नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। गिरिडीह पुलिस ने अपहरण कांड का किया खुलासा। 5 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले में हुए अपहरण कांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपहरित युवक को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि 24 मई की शाम करीब 7:30 बजे गांडे थाना क्षेत्र के पांडेडी निवासी इकबाल अंसारी ने सूचना दी कि उसके चचेरे भाई तस्लीम अंसारी उम्र 35 वर्ष का कुछ अपराधियों ने खंडोली के पास से मोटरसाइकिल सहित अपहरण कर लिया है और फिरौती की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल SIT का गठन किया गया। तकनीकी शाखा की सहायता से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुंजका जंगल स्थित चंदना मोड़ से अपहरित तस्लीम अंसारी को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी में पीटा निवासी मोहम्मद सोहेल उम्र 20 वर्ष, आदिल अंसारी 19 वर्ष, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के समीर अंसारी 24 वर्ष, अफरोज शाह 19 वर्ष तथा पचम्बा थाना क्षेत्र के इरशाद अंसारी 28 वर्ष शामिल था। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि अपहरण के बाद पीड़ित से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आरोपियों द्वारा QR कोड के माध्यम से 24,000 रुपए ट्रांसफर भी करवाए गए थे। पुलिस के अनुसार पूछताछ में 2 अन्य अपराधियों राजा और जफार उर्फ छछुआ का नाम भी सामने आया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, ओप्पो रेनो एवं Vivo Y28 मोबाइल फोन तथा अपहरित की मोटरसाइकिल बरामद की। मामले में बेंगाबाद थाना कांड संख्या 87/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह, पचम्बा के अंचल पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन कुमार, बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस अपराधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे SPN के संवाददाता गौतम कुमार गिरिडीह झारखंड से। कल 8 बजे के करीब रात में सूचना प्राप्त हुई थी। इकबाल अंसारी के द्वारा बताया गया कि उनके चचेरे भाई जो है तस्लीम अंसारी, उसको कुछ व्यक्तियों के द्वारा खंडोली के पास से मोटरसाइकिल के साथ में उसको अपने कब्जे में कर लिया है और वो पैसे की मांग कर रहे हैं। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तुरंत एक SIT का गठन किया गया, जिसमें तीनों थाना के पदाधिकारी को लगाया गया और इस SIT के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए वैसे जो अपहरित व्यक्ति तस्लीम अंसारी और उनकी बरामदगी किया गया। चाइना मोड़ चुंजका जंगल से उनको सकुशल बरामद किया गया और इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसमें से जो उनके द्वारा 10 लाख रुपया का डिमांड भी किया गया था और इस पक्ष के द्वारा 24,000 रुपया उनके QR कोड से फिरौती के रूप में ट्रांसफर भी किया गया था। इस घटना में अभी जो 2 व्यक्ति हैं, जो अपराधी राजा और जाफर उर्फ ललुआ, ये 2 व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके अलावा हम लोग जो 5 इसमें मुख्य रूप से अभियुक्त थे, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद आदिल अंसारी, मोहम्मद समीर अंसारी, अफरीदी शाह और इरशाद अंसारी, ये सभी स्थानीय थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इन 5 की गिरफ्तारी की गई है। जो जब्त सामान है उसमें हंटर मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल और उनके द्वारा प्रयुक्त किया गया मोबाइल फोन और जो अपहरित व्यक्ति हैं इनका मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। जब इन लोगों का आपराधिक इतिहास देखा गया तो आदिल अंसारी का और समीर अंसारी का, इन दोनों का एक घटना में आपराधिक इतिहास मिला है। आगे और भी कई बिंदु हैं जिसमें हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि क्या इनके द्वारा कभी
और ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया गया है या देने की कोई मंशा थी। लेकिन अभी तक जो हम लोग को जांच में आया है उससे ये स्पष्ट है कि इनके द्वारा इस तरह की घटना को पहली बार करने का प्रयास किया जा रहा था और ऐन वक्त पर जब सूचना मिली तो त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और आने वाले दिनों में ऐसी घटना को रोकने का हर संभव प्रयास किया गया है। अभी इनको हम लोग जो फिरौती के रूप में इन लोगों ने जो रकम मांगी है उसके लिए संबंधित जो भी बीएनएस के धाराएं हैं, कड़े प्रावधान जो बनाए गए उन कड़े प्रावधान के तहत उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे और इस केस की बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें जो भी अभियुक्त अगर उन दोनों के अलावे भी अगर किन्हीं कोई व्यक्तियों की कोई वैसे आपराधिक तत्वों का इसमें अगर नाम आता है या तो उन लोगों को भी इसमें जो है आगे कार्रवाई में लाया जाएगा। सर ये गैंग किस तरीके से पनप रहा था? सिर्फ इसी जिले से नया गैंग है या कहीं और भी कनेक्शन इसका है या ये जिस तरह से इनका उम्र है और जिस तरह से ये लड़के हैं 20 साल 19 साल 24 साल के लड़के हैं तो इनसे जो अभी तक हम लोग का जांच आया इसमें जो इनकी मंशा ये थी कि तत्कालिक रूप से इनको कुछ पैसे मिल जाए और इस लोभ लालच में आकर के इस घटना को ये अंजाम दिए थे, देने की कोशिश कर रहे थे और ऐन वक्त पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और इस पर त्वरित कार्रवाई की गई है। हम ये वैसे अपराध के जगत में जाने वाले वैसे युवाओं को बताना चाहेंगे कि बीएनएस की धाराएं काफी सख्त है। आप किसी भी रूप में अगर कोई घटना को अंजाम देना चाहते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो एक बार जरूर सोचें किसी भी तरह के, चाहे आप साइबर अपराध में जाने के में अगर सोच रहे हैं, कोई अपराध करने की मंशा से आप आगे बढ़ रहे हैं तो कृपया करके वैसे युवाओं को हम ये बताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि वैसे जुआ आप भटके नहीं, आप सही रास्ते में रहें, क्योंकि अगर आप गलत रास्ते में रहेंगे तो उसको लेकर के जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर सर पहली बार ही योजना बना रहे थे और 24 घंटे में ये बिल्कुल 24 घंटे में नहीं, चंद घंटों में हम लोगों ने इसको, रात में ही हम लोगों ने इसको सकुशल बरामद कर लिया।